कर्मचारी की नेतृत्व करने वाला डामोर साहब, सब लोग यहाँ पर, पूरा समाज यहाँ पर आज उपस्थित हुआ और सबने विरोध किया कि जुल्वानिया में जो बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। जो सौदा हुआ है, जो समाधान के निकालने के लिए, वो बिल्कुल निरस्त होना चाहिए और हम लोग जो है वो यहीं पर लेंगे, जो ज़मीन है वो हमारा यहीं पर करेंगे। अभी पूर्व विधायक साहब डामर मुखियालाल डामर साहब ने बोला कि मैं कलेक्टर से बात करके संवाद करूँगा, अगर समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो संपूर्ण रतलाम जिले के करीब डामर साहब के नेतृत्व में उनके पास में जाएंगे। अगर वहाँ पर भी भीड़ विश्रांति धर्मशाला का समाधान नहीं निकलता तो फिर आक्रामक तरीके से आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन ये धर्मशाला किसी भी कीमत पर मरना मंजूर है, मगर ये विरासत, ये ऐतिहासिक विरासत को छोड़ेंगे नहीं। डोडियर जी, जो लोग हैं हमारे समाज के जो वरिष्ठ साथी हैं, जिनसे आज की बैठक में आने के लिए सभी से आह्वान किया था, क्योंकि सालों से इसका केस जो प्रकरण जो चल रहा था न्यायालय में, उसको लेकर उनसे अनुरोध भी किया था और बैठक में आने का आह्वान भी किया था, फिर वो नहीं आए। तो आप क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे लोग इसमें डरे हैं, डर के मारे नहीं आया, मैसेज ऐसे डाल दिए थे, जबकि सूरतलाल जी डामोर साहब ने परमिशन ली है, विधिवत परमिशन ली है, इस विश्रांति गृह के अंदर की परमिशन मिली है। यहाँ आने के जस्ट पहले ताला लग गया, दरवाजा लग गया, तो बहुत कोई प्रशासन ने भी गलत किया है और जो लोग नहीं आए उनको गुमराह किया गया है, जबकि यहाँ विधिवत लीगल परमिशन थी कार्यक्रम करने की। और जो कर्मचारी लोग नहीं आ रहे हैं, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें करी हैं, उन्हें मेरा इसी मैसेज के जरिए आग्रह है कि आप लोग बैठो, बैठ करके संवाद निकालो। अगर आप लोग बैठोगे नहीं, बैठकर संवाद करके, बातचीत करके समाधान नहीं निकालोगे तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और आपके साधो मदद सब कुछ निरस्त करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आप जो हमारे पूर्व पदाधिकारी है जो बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए, उनसे आप संवाद करेंगे तो क्या आप इस निर्णय पर जाएंगे कि यह भील विश्रांति गृह जो सामने जो पीछे जहाँ अपन बैठे हैं उसको यहाँ से छोड़ के अपन यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर जाएंगे या फिर यहाँ पर यथावत रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो यहीं पर रहेंगे और यही ले रहेंगे, पीछे इस तरह ही लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसी को लेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं, जुल्वानिया नहीं जाएंगे। जो पैसा कोई और दे रहा है चंदा वंदा, तो इसी में पैसा लगवाएंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं हम लोग। क्या कोर्ट में, न्यायालय में जो प्रकरण इसका हाई कोर्ट में अपन आगे ले जाएंगे तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो धन हम किस तरह एकत्रित करेंगे और किस तरह उस प्रकरण को आगे तक ले जाएंगे? रतलाम जिले में, पूरे जिले में 7 लाख से ज़्यादा आदिवासियों की आबादी है। अगर एक शख्स से 1-1 रुपया अगर लिया जाता दान में तो 7 लाख रुपया हो जाएगा। हम लोग भी कोर्ट में काम करते हैं, काम सीखते हैं, हम लोग भी पैसा इतना नहीं लगता है। 2 लाख रुपये के आसपास तो सुप्रीम कोर्ट में काम हो जाएगा, 85,000 हाई कोर्ट इंदौर में काम हो जाएगा और 5-10 हज़ार में तो यही भी एक ऑर्डर हो जाएगा, जो भी ऑर्डर चाहते हैं। तो बहुत पैसा नहीं लगता है, बेवकूफ़ बनाते हैं वकील के नाम से। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद। आज इस बैठक का हम यही समापन करेंगे। हमारे बीच में जितने भी राजनीतिक दल के, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जेएस के हो या फिर अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हुए। सभी का इस बैठक में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जोहार, जिंदाबाद। ठीक है, चलो हो जा फटाफट। इस रिकॉर्ड में ये गौशाला के हमारे बीच में जिला पंचायत के सदस्य सम्माननीय शरद डोडियार जी पधारे हैं, इनके लिए जोरदार समाज की तरफ से अभिनंदन किया जाए। सम्माननीय डोडियार जी को सादर आमंत्रण यहाँ बैठने के लिए। और इसी के साथ आदिवासी छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सम्माननीय सांवरिया नीनामा जी भी आए हैं इसमें, उनका भी अभिनंदन समाज की तरफ से। चलो सर, कंटिन्यू। पहले भी कभी कोई स्टे नहीं आया है और जो बाद वाले जो प्रकरण में जो कार्रवाई की गई थी उसमें हम पक्षकार बने थे, लेकिन हमारा पक्ष रखा नहीं गया। अपील की बात चाहिए थी तो अपील के लिए भी टालम टोल करते हुए वो उसको पार्टी नहीं बनाया, उन्होंने जानबूझकर पार्टी नहीं बनाया, पक्षकार ने बनाया और उसमें हमारा पक्ष रखा ही नहीं गया। अभी लक्ष्मण वर्मा जी क्या चल रहा था ये, उसमें तय ये हुआ था कि एक पार्टी बनाया जाए, एक चौथा पक्षकार और बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा षड्यंत्र बना कि वो चौथा पक्षकार उसमें शामिल नहीं हो पाया और हमारा पक्ष हम रख नहीं पाए और हम हार गए उसमें। अब हमारे पास एक रास्ता बचा अपील का, हम एक अपील करेंगे और एक दूसरा और रास्ता है, अन्य रास्ता है कि हम एक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे कि इस सारे मामले की जांच हो जाए और वस्तुस्थिति सामने आ जाए। तो हमारा आज की जो मीटिंग का सार ये है कि हमको अपील के लिए तैयार होना है, अपील भी करना है और एक याचिका भी लगानी है। ये 2 बातें हैं हमारे पास, 2 रास्ते बचे हुए हमारे पास। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि
और हमारे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने उन सामने वाले जहाँ जिस व्यक्ति का कब्जा है यहाँ पर बनिए का, उसके खिलाफ साथ मिलके और उससे कुछ राशि लेकर और यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर ज़मीन खरीदने का जो निर्णय लिया है वो हमको और यहाँ पर हमारे बेटे साथी उनको और सर्व आदिवासी समुदाय को किसी को भी यह मंजूर नहीं है। जो ज़मीन हमारी शहर के अंदर है हम वहाँ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके हम हमारे बच्चों की शादी नहीं करेंगे और ना ही हम खुद जाएंगे, क्योंकि जो शहर के अंदर है ज़मीन, जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन हम हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसे हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। सर बाहर जो ज़मीन ली है वहाँ तो सब आदिवासियों की ज़मीन है। वो ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन है जी, हम भी आदिवासी जी। हैं। क्या गांव में मैं आज जिस गांव से आता हूं क्या वहां पे गांव में मेरी ज़मीन नहीं है? गांव में सभी हर आदिवासी के पास ज़मीन है, लेकिन जो ज़मीन शहर में आदिवासियों समाज की जो होना चाहिए वो ज़मीन यही है। भील विश्रांति गृह रतलाम, जो रतलाम स्वराज संघ द्वारा संचालित हो रही थी। और आज हम पढ़े लिखे आदिवासी युवा और जो साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं वो इस संस्था को संचालित करने में सक्षम है और हमारे पढ़ा लिखा वर्ग इस को संचालित कर लेगा। और पास में जो स्कूल भवन बना हुआ है वो स्कूल भवन भी हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के युवा साथी हैं जो स्वयं अपने समाज के हित में सोचकर और स्कूल का संचालन कर सकते हैं। अगला क्या कदम रहेगा आपका? हमारा कदम आज सिर्फ सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को यहाँ पर बुलाया है और उनसे विचारों का आदान प्रदान किया है कि हमारी भविष्य आगे इस धर्मशाला को लेकर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम हारे हैं, तो हाई कोर्ट में जाकर हम इसके लिए अपील करेंगे और अपील करेंगे उसके साथ इस लड़ाई को हम आगे की रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे और ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, हमको मिलना चाहिए। सर कितने राशि में यहाँ का सौदा हुआ और वो ज़मीन जो बाहर ली गई वो कितने का? सुनने में आया है, कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, अभी तक सुनने में आया 2 करोड़ 11 लाख रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं। और जिसके कुछ जो समाज के वरिष्ठ लोग थे हमारे, उनके बच्चों के और कुछ स्वयं के नाम से ये ज़मीन की गई है। और जिस संस्था के नाम से ज़मीन खरीदी है वो संस्था कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज को गुमराह किया जा रहा है। ओके, धन्यवाद। आप अभी पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इस संगठन को लेकर आगे आपका क्या कदम रहेगा? भील विश्रांति गृह अपने पूर्वजों की राष्ट्रीय धरोहर है, इसको किसी भी कीमत पर हम जीतने नहीं देंगे। भले अपने जिला पंचायत सदस्य अन्य 3 लोग नहीं पहुँचे हैं तो मैं सोचता हूँ उनके साथ वो भी अपना समर्थन करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो कुछ अलग है। और ना तो उस विषय में जो अगली बैठक हुई थी उसमें ना किसी सदस्य को बताया गया। आज पहली बार हमें ये 18 तारीख का आह्वान हुआ तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पहले जिला पंचायत सदस्य को ये जानकारी नहीं दी गई। और हम इसको जैसे संगठन की बात कर रहे हैं तो जैसे संगठन नहीं दिखा। तो डुडेर जी, एक ये भी बात है कि हमारे ही कुछ साथियों ने इसका सौदा कर लिया है, इसके लिए ज़मीन यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाकर गांव में ज़मीन खरीदी है। ये हम भी मानते हैं कि गांव में आपकी भी ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है, सभी की ज़मीन है। ये ज़मीन अगर यहाँ शहर के बीच में आदिवासियों के हित के लिए ज़मीन है तो आप इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? और समाज अगर ये निर्णय हमारे पक्ष में ही है, लेकिन अगर ये निर्णय अभी जो यहाँ का जो जिसका कब्जा है बनिए का, उन्होंने कब्जा कर रखा है। आज हमको आप एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी हमको यहाँ ये ज़मीन हमारी है, उसके बाद भी हमको रोड पे बैठ के यहाँ बैठक का आयोजन करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं ये जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने समाज के जो लोग कुछ लोग हैं जैसे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ था कि ये लोगों ने 10 बीघा जमीन कहीं और धर्मशाला निर्माण कार्य चालू करने की जो कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है इसके बारे में। वास्तव में वो जमीन हमारी है कि खरीदने की है, तो सार्वजनिक हुआ नहीं अभी तक। जहाँ तक सार्वजनिक नहीं होगा उससे पहले अपन नहीं बोल सकते। धन्यवाद। आज से मैं लड़ाई देख रहा हूँ चलो सुनो और 2005 में जो केस हमने यहाँ पर कोर्ट में लगाया था, उसका सबसे पहली बैठक भी हमने यहाँ पर रखी जी। और तब से लेकर आज तक हम ये निर्णय आने के पहले भी हम यहाँ पर
रक्षाबंधन करते हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कई कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखे और करे। लेकिन जो लड़ाई लेकर हमारे लोग जो साथी लोग लड़ रहे थे, वही साथी लोग आज जो धर्मशाला को उन लोगों ने साजिश के तहत और सामने वाले वेन्यू से मिलकर इस धर्मशाला में सेटिंग की, जो कि मैंने उसमें आदेश में पढ़ा है कि जब हमारा जो साक्ष्य परीक्षण का इसमें स्टेज होती है, साक्ष्य परीक्षण का समय आया तो हमारा जो व्यक्ति यहाँ से जो साक्ष्य देने के लिए जो लड़ रहे थे यहाँ से, उन्होंने साक्ष्य देने से ही इनकार कर दिया। तो जब आप साक्ष्य दोगे नहीं तो कोर्ट कैसे मानेगी आपकी बात? आप बयान ही नहीं देना चाहते हो, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसके ऊपर कोई बयान ही नहीं देना चाहते हो, तो फिर कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेगी? और मैंने ये भी देखा है कि जब कलेक्टर साहब का सामने ये सीधे पक्ष गया था हमारा सामने, वहाँ भी हमारे पक्ष को कमज़ोर किया गया और हमारे ही लोगों द्वारा कमज़ोर किया गया। और अभी इसका डिसीजन सितंबर में आया है ना, सितंबर 2022 में आया, और क्योंकि आर्डर तो सितंबर में आया और हमको पता चल रहा है फरवरी मार्च में। क्या इन जो लोग हमारे इस पक्ष को रख रहे थे, जो लोग ये लड़ाई लेके आगे चल रहे थे, उनको इतना नहीं समझा कि जिस दिन आर्डर हुआ उसी दिन हमारे समाज को अवगत कराना था। उन लोगों ने समाज को अवगत नहीं कराया और बल्कि इसके विपरीत जाकर समय पूरा होने के बाद जाकर और गुपचुप तरीके से कार्यालय में जाके 20 लोग बैठक करते हैं। 20 लोग बैठक करते क्या पूरे 20 लोगों पर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जिले में कितने आदिवासी लोग रह रहे हैं? क्या वो 20 लोग पूरे समाज के जिम्मेदार? तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, चलिए ठीक है, हम आपके पक्ष में, आपने कोई जवाब दिया आपके पक्ष में, लेकिन आपने वो चीज़ को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहिए? आपको वो चीज़ पहले सार्वजनिक करनी चाहिए। आपने गुपचुप तरीके से करी, इसका मतलब आप गाड़ी पड़ जाएगी। आपने कहीं ना कहीं इस केस को हराने में उसको सामने वाले को सहयोग किया, और उसके बाद आप जमीन भी देखी, आपने प्लानिंग करी, सब बना लिया और समाज को आज अच्छा ये तो पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हम नहीं पूछे तो कौन बता? 10 बार पूछे तो भी नहीं बता रहे हो, चुप पर कहीं और से पता चल रहा है, कहीं और से मतलब सुनने में आ रहा तो पता चल रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। ये तो हम कोर्ट में रहते हैं, तो आप रजिस्ट्री करना है तो हमको जब पता चला कि तो रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सर बोला धर्मशाला की धर्मशाला तो वहाँ पर किसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं? जमीन खरीद रहे हैं वहाँ पर, तो भैया ये लोग समाज को बताओ ना, ये इतना बड़ा समाज है क्या? सही बात है। इतने बड़ा समाज, यहाँ इतने सालों से हम यहाँ लड़ रहे हैं, हमने यहाँ पर कितने आंदोलन करते हैं धर्मशाला के लिए, मतलब इस तरीके से हमारे ही लोगों ने इस धर्मशाला में संलिप्त है बेचने में। तो अब हम किससे उम्मीद करें? क्या कानूनी लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई तो ये है, कानूनी लड़ाई तो ये कहती है, सबका योगदान रहा। और ये जो दलाल थे इन्होंने बेच दिया, कोई पैसा नहीं दिया। कानूनी लड़ाई तो ये कहती है, गाँव से माल अभी फैसला हमारे खिलाफ को बिठाया, लेकिन पूरी तरह से खिलाफ भी नहीं। अभी जो 1 किलो आटा के लिए हमने बिठा रखे लोगों को, जजमेंट हुआ है वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो शासन के खिलाफ हुआ है। इसमें यानी कि हम हमारा पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको शासन की तरफ से एक अपील करनी होगी हाई कोर्ट में, तो हमको एक हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। मीटिंग हो। दूसरा ये कि जिस व्यक्ति को पार्टी बनाया गया था पावर ऑफ अटर्नी देके, उसमें जी राणा जी राणा थे, अगर वो समाज और धर्मशाला वापस हमारे पक्ष में की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो उनको एक पावर ऑफ अटर्नी हमारे पक्ष में देनी होगी, ताकि हम उस पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति के नाम से उसको हाई कोर्ट में अपील करें। ये 2 ही रास्ते बचे हैं लड़ने के, क्योंकि हम हाई कोर्ट में अपील डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोअर कोर्ट में पार्टी नहीं, लोअर कोर्ट में हम पार्टी नहीं, तो हाई कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो कुल मिला के हमारे पास ये 2 रास्ते बचे हैं। एक रास्ता शासन का है, विधायक साहब से बात हो गई है, विधायक साहब भी इसमें मकवाना जी एग्री है, उन्होंने कहा मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा